भाइयों अभी आपने यहाँ पर इसका धमाका देख लिया है, कितना बेहतर इसका साउंड आ रहा है। और आज मैं देखो ये जो एम्पलीफायर आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है 1283 का एम्पलीफायर। और इसे जस्ट मैंने इससे पहले आपको एक कबाड़ वाली वीडियो को बना करके दिखाया था, जिस पर आपको ये सारे सामान मैंने दिखाया था। उसमें से ये हमारा ठीक निकल गया है, साथ में ये भी ठीक है। लेकिन चेक कैसे करना है, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका सामान जो है वो ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस वाले क्लिप को पूरा देख लो। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जितना भी कनेक्शन है उसे हम करेंगे रिमूव। और रिमूव करने का क्या मतलब है कि देखो, आप इस पर एक काम कर सकते हो, आप इसका एक फोटो क्लिक करके रख सकते हो, या आपको इसका सर्किट डायग्राम देखने को मिल जाएगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप वहां से भी जाकर के इसे विजिट कर सकते हो। अभी देखो इस पर दो, यहाँ पर देखो वायर कितने सारे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक, ये हो गया दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, एक यहाँ पर छः। छः इस तरीके के वायर्स लगे हुए जो कि कोर वायर्स है। तो इन सभी को पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद इसे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. अब इसे चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। 7805 का जो आईसी है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। आप जो यहाँ पर वायर देख रहे हो, ये हमारा सोलर वाला वायर है, और सोलर से हमारा आएगा 12 वोल्ट, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं इनेबल करता हूँ पहले। अब यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज को सबसे पहले दिखाता हूँ, जो डायरेक्ट सोलर पैनल से आया है चार्जर कंट्रोलर से। ये देखो लगभग 11 वोल्ट हमें यहाँ पर इनपुट देखने को मिल रहे हैं। तो चलो अब इसे चेक करते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला सिरा है, पॉजिटिव को यहाँ पर लगा देते हैं। और नेगेटिव को अगर आप टच नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ये चेक हो जाएगा। बस ग्राउंड को आपको यहाँ पर रखना है, इस वाले पॉइंट पर। ये ग्राउंड यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब बस पॉजिटिव को यहाँ पर इसके साथ टच करके रखना है। इनपुट पर अब 12 वोल्ट हो गए हैं, और आउटपुट पर हमें यहाँ पर 10 वोल्ट देखने को मिलता है। यानी कि ये हमारा टोटली तरह से ख़राब हो चुका है, तो इसे भी हमें नया चेंज करना पड़ेगा। ये काम तो हमें बढ़ गया वापस से, तो इसे यहाँ रख देते हैं साइड पर। अब देखते हैं सर्किट पर कुछ ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कुछ ख़राब नहीं निकलता है तो इसे हम रिपेयर कर सकते हैं अभी। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो को मैं बनाता हूँ, और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक किया करो, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अब इसका करेंगे कनेक्शन समझने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम आप वहाँ पर देख लोगे तो आप इसका कनेक्शन ईजी से कर पाओगे। अब इसे रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पर नया वाला लगा दिया है। अब इसे करेंगे यहाँ पर सबसे पहले फिट, और फिट करने का भी देख लो, मैं आपको पूरा ट्रिक भी बताने वाला हूँ। पूरा कनेक्शन भी मैं बता दूंगा। वैसे तो आपको मैंने शुरू में बता दिया कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अब देखेंगे ये हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट किस जगह से आ रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट जहाँ पर आएगा उस जगह पर हमारा आईसी को लगाना होगा। तो 12 वोल्ट हमारा आ रहा है इस वाले पिन पर, यहाँ पर। तो यहाँ से देखो, तो ये प्रिंट आउट यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से छोड़ा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर लगाना है इस जगह पर। तो क्या करेंगे, एक वायर सिंपली जंपर करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिससे यहाँ पर ये 12 वोल्ट आ जाएगा, बीच में हमारा ग्राउंड रहेगा, और इस जगह पर हमारा आ जाएगा 5 वोल्ट। फर्स्ट वाला पिन हमारा इनपुट 12 वोल्ट है, बीच वाला ग्राउंड है, और थर्ड वाला जो हमारा है वो है 5 वोल्ट आउटपुट के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट आप कर देंगे सोल्डर। अब इतना कर लेने के बाद अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखो तो कैपेसिटर भी यहाँ पर फॉल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा, क्योंकि इस जब मैं पावर दे रहा था तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा था। तो अब क्या करेंगे, अब इस पर करेंगे सबसे पहले स्पीकर का कनेक्शन। इसे रखते हैं साइड पर, और ये दोनों पर अब काम करेंगे यहाँ पर। तो देखो स्पीकर का कनेक्शन आपको कहाँ पर करना है, उसके लिए यहाँ पर देखो 2 पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एसपी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक पोर्ट यहाँ पर है, और ग्राउंड आपको कहीं से भी दे देना है, क्योंकि ये टोटल में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा बड़ा ग्राउंड यहाँ पर है। तो एक वायर यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर, और एक हम ग्राउंड पर लगा देंगे।
स्पीकर को तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाने वाले ब्लूटूथ पैनल को। अभी सबसे पहले पैनल पर किस तरीके से कनेक्शन करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। रेड वाला हमारा 5 वोल्ट के लिए पॉजिटिव निकलेगा, ब्लैक वाला ग्राउंड है, व्हाइट वाला हमारा लेफ्ट चैनल के लिए निकल रहा है, ब्लू वाला हमारा ग्राउंड पड़ जाएगा इसका भी, और जो ग्रीन वाला वायर रहेगा वो हमारा राइट इनपुट रहेगा। और जो ये येलो वाला वायर है इसे मैंने एंटीना पर लगा दिया, वैसे ये स्पीकर के आउटपुट पर लगने वाला है, जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब इसे पैनल पर कैसे कनेक्शन करेंगे यानी बोर्ड पर, तो वो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट मैंने आपको बताया था, बीच वाला ग्राउंड, और यहाँ पर है 5 वोल्ट। तो ग्राउंड के लिए एक पिन यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे, ये सोल्डर हो गया। अब जो रेड वाला वायर है इसे हम 5 वोल्ट वाले पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे। अब 5 वोल्ट को इनपुट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो आर लेफ्ट और ग्राउंड का वायर है, इस वाले वायर को यहाँ देखो बीटी का आपको साइन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों में लगा सकते हैं, समझ लो। आप इसे राइट समझ सकते हो, इसको लेफ्ट समझ सकते हो, और बीच वाले को ग्राउंड समझ सकते हो। तो क्या करेंगे, अब इन तीनों वाले वायर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोल्डर कर देंगे। अब आप सोचोगे कि हमारा जो FM वाला वायर था उसे मैंने क्यों नहीं कनेक्ट किया है। तो FM का यहाँ पर कोई काम नहीं है, FM पर इसे कहीं पर भी नहीं लगा सकते। तो इसे वायर को आप वैसे ही छोड़ देना, जिससे इसका जो सिग्नल होगा वो इस पर अच्छे तरीके से आ पाएगा। आपको यहाँ पर बेस देखने को मिल जाएगा, ट्रेबल भी देखने को मिल जाएगा, फिर से बेस और ट्रेबल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्यूअल चैनल का है, आप इस पर एक साथ 2 स्पीकर को कनेक्ट कर पाओगे, 2 चैनल को ऑपरेट कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर चाहो तो ड्यूअल पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो, डबल चैनल वाला भी, या इस तरीके का जो सिंगल वाला चैनल का जो आता है पोटेंशियोमीटर, आप से भी यूज कर सकते हो। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर का जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला पिन हमारा बेस के लिए है, ये ट्रेबल के लिए, फिर बेस है और फिर ट्रेबल है। तो इसका तो आपने वायर को कनेक्शन कर लिया है, लेकिन आप पोटेंशियोमीटर को कैसे लगाएंगे। तो देखो, पोटेंशियोमीटर पर अगर आप सीधा भी लगाते हो तो भी ये काम करेगा, और उल्टा भी लगा देते हो तो भी ये काम करने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हाँ, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि वॉल्यूम जैसे कि डाउन करोगे, कम करोगे तो शायद साउंड बढ़ सकता है, या आप इसे जब बढ़ाओगे तो उस टाइम पर शायद हो सकता है कि साउंड कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले जो सर्किट होगा, सर्किट को ऐसे सीधा रखना, और उसके बाद आप इसे इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से रखो, जिससे आपको पता चल जाएगा जो इसके प्रिंट आउट से वो कैसे कनेक्शन होंगे। यानी कि ये जो आईसी है ये कुछ ऐसे कनेक्शन आपका इस पर करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे वायर का जो कोडिंग किया है उसके हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसका फर्स्ट लेग पर कनेक्ट होगा, फिर रेड वाला सेकंड पर, और येलो वाला थर्ड पर। सेम इसी तरीके से जो भी आपका सर्किट निकलता है उसका जो फर्स्ट पिन होगा वो आप ग्राउंड मान सकते हो। अगर आप इस साइड पर ग्राउंड दे दोगे तो पोटेंशियोमीटर अपोजिट साइड से काम करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर टर्न करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और राइट साइड पर कर दोगे तो डाउन हो जाएगा वॉल्यूम। तो सीधा आप क्या करेंगे, मेरे जैसे कि यहाँ पर 6 पोटेंशियोमीटर है तो, और यहाँ पर 4 वायर है, तो चारों में एक एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। अब बेस ट्रेबल का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर करेंगे मेन बैलेंस वाला वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन, और उसे कहाँ पर करना है ये आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा या आपके बोर्ड पर सेम कनेक्शन नहीं है तो आप क्या करो, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। अभी देखो यहाँ पर हमें इनपुट का साइन देखने को मिल चुका है, लेकिन इनपुट पर कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पोर्ट टोटल हमें इसमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पर कनेक्शन कुछ ऐसे करना, देखो ये वाला पॉइंट हमारा टोटल ग्राउंड चलता है, ये वाला भी ग्राउंड है और ये वाला भी ग्राउंड है। तो यहाँ से आप एक एक वायर को निकाल लोगे, 2 वायर हो गया है। और जो हमारा इनपुट रहेगा ये यहाँ से आएगा, लेफ्ट यहाँ से आएगा, और राइट चैनल हमारा यहाँ से आएगा। इस जगह पर देखना तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा जो कि 10 किलो ओम्स का होगा। देखो
है ना, यहाँ पर 10 किलो ओम्स का। तो इस वाले पॉइंट पर ही हमारा जो ऑडियो ऑक्स का पिन जो होगा वो आप लगा सकते हो, लेफ्ट और राइट का इस जगह पर। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पर। तो एक हमें यहाँ पर लगा देना है और एक हमें यहाँ पर लगाना है। चलो मैं आपको साथ में करके बताता हूँ, जिससे आप आसानी से कनेक्शन कर पाओगे। अभी मैंने इसका पूरा कनेक्शन कर लिया है, दोनों पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अभी चलो मैं आपको थोड़ा इसका कनेक्शन जो है वो ईजी से बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पर देखो, ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे ग्राउंड लेफ्ट, और यहाँ से हमारा लेफ्ट इनपुट निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये ग्राउंड है, ये राइट है, और ये राइट का इनपुट निकल जाएगा। तो बस ये 2 पॉइंट है जो आपको पोटेंशियोमीटर पर कनेक्शन करने थे। अब यहाँ तक तो कनेक्शन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे पावर सप्लाई जो लगाओगे वो 12 वोल्ट टीसी करंट लगाओगे या ट्रांसफार्मर लगाओगे, और लगाओगे तो किस जगह पर लगाओगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर जो 4 डायोड है, तो ये 4 डायोड में से 2 पर आपको ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट करना है। अब कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर वाले वायर को देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो ये नेगेटिव है और ये साइड हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला पिन जो रहेगा वो डायोड पर कनेक्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 2 जो डायोड है इन दोनों पर लगा हुआ है, तो आपको इस पर ट्रांसफार्मर का वायर नहीं लगाना है। सेकेंड, आप ग्राउंड वाले को देखो, तो ये है हमारा टोटल ग्राउंड, और ये ग्राउंड वाला वायर कहाँ पर आया, तो ये दोनों पर आया हुआ है। यानी कि आप जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करोगे वो इन दोनों पॉइंट पर करोगे, एक यहाँ पर लगा देना और एक आप यहाँ पर लगा देना। इससे यहाँ पर आप क्या होगा कि 0-12 लगाओगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके डायरेक्ट यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट करवा देगा। अब अगर आपको बैटरी से कनेक्ट करना है तो सीधा है कि आप यहाँ पर कैपेसिटर पर पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर पावर सप्लाई आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ डीसी पावर सप्लाई यूज, तो उसके लिए यहाँ पर 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे जो हमारा डीसी का रहेगा। अब सारे यहाँ पर पोटेंशियोमीटर पर केप लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर करेंगे बैटरी इंस्टॉल, और बैटरी के लिए यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक 12 वोल्ट और 9 एच की बैटरी बनाई थी, ठीक है। और इस वाले बैटरी को मैं इस पर लगाने वाला हूँ। 2 एम्पियर का कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन अच्छी खासी ये बैटरी से ये लोड चल जाएगा, और इसका बैकअप भी आएगा लगभग 5 से 6 घंटे का। अगर आप म्यूजिक लगातार भी बजाते हो तो भी आपको अच्छा खासा बैकअप देखने को मिल जाएगा। अब इसे हम डायरेक्ट तो चला नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम स्विच का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास SPST स्विच है, तो इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, और इसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे कि कैसा ये परफॉर्मेंस हमें दे रहा है। भाइयों, अब जाकर के हमारा जो सेटअप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये हमारा जो एम्पलीफायर है ये सक्सेसफुली बन चुका है। अब मैं आपको इसे फुली टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पर 8 इंची का 80 वॉट का स्पीकर है, साथ में यहाँ पर 2 ट्विटर पे लगे हुए जो कि 100 वॉटेज के हैं। टोटल 300 वॉटेज का है, और यहाँ पर लोड जो है वो मैं दे रहा हूँ 6283 से, जो कि 9 एच की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट और 9 एच की बैटरी। ये हमारा फर्स्ट चैनल हो गया, ये हमारा सेकंड चैनल हो गया। मैं थोड़ा स्पीड में फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये है हमारा वॉल्यूम के लिए, ये है ट्रेबल और ये है बेस। और मैं कनेक्शन यहाँ पर पहले कर चुका हूँ। सिंगल स्पीकर है, तो मैं आपको सिंगल स्पीकर को ही अभी फिलहाल ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और चलो सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे आपको साउंड इसका जो है वो पता चल जाएगा। आपने यहाँ पर हल्का सा सुना है कि इसका जो साउंड है वो ब्लूटूथ पर है। अब चलो यहाँ से कर देते हैं ब्लूटूथ पेयरिंग, और आपको मुझे क्वालिटी भी दिखाना होगा, तो उसके लिए भी यहाँ थोड़ा मेहनत मुझे करना पड़ेगा। अभी आप देखो, यहाँ पर जो ब्लूटूथ का जो साइन है वो आ चुका है, जो कि BT-V09M है। तो इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं और पेयरिंग करते हैं। देखो, इन यूज़ मीडिया यूज़, यानी कि यहाँ पर अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन को मैं, चलो फ़ोन को मैं नीचे रख दे रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, पहले म्यूजिक को लगा लेते हैं। ये मैं कर रहा हूँ पैक। यहाँ से मैंने एक म्यूजिक को सिंपली निकाल लिया है, जो कि आप देख भी सकते हो। देख लो भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या आप म्यूजिक को देख रहे हो तो आप कॉपीराइट मत दे देना, क्योंकि ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन स्ट्राइक मत देना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसे यहाँ से प्ले करते हैं। साउंड को यहाँ पर कर देते हैं 80%। साउंड मैंने कर दिया है। अब यहाँ से साउंड को बढ़ाते हैं, और आप साउंड की क्वालिटी सुनना। अभी देखो, मैंने सिर्फ वॉल्यूम को मैंने बढ़ाया है।
आप यहाँ पर सुन सकते हो। आप यहाँ पर सुन सकते हो इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। अब चलो मैं यहाँ पर ट्रेबल को बढ़ाने वाला हूँ। अब आप लोग साउंड को सुनो, थोड़ा पास करते हैं। अब आप लोग साउंड को सुनो। तो आपने यहाँ पर इसका जो साउंड है वो आपने यहाँ पर सुना है। अब चलो बेस के साथ इसे ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ इस वाले म्यूजिक में दूसरा सॉन्ग को ढूंढते हैं, उस पर हम म्यूजिक को टेस्ट करते हैं। तो भाइयों यहाँ पर मैंने एक सिंपली म्यूजिक को ढूंढ लिया है, जो नया वाला म्यूजिक है। इस पर मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर कॉपीराइट आएगा तो म्यूजिक म्यूट कर दिया जाएगा या वो सेगमेंट को कट कर दिया जाएगा। वैसे हाँ, अगर साउंड क्वालिटी चेक करना है तो आप हमारे ऑफिशियल जो हमारा HGC शॉट है उस पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसका फुल्ली टेस्टिंग वीडियो मिल जाएगा। साथ में आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी इसकी टेस्टिंग वीडियो आ जाएगी। यहाँ से इसे करते हैं प्ले, और अब यहाँ पर वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हैं। मैं साथ में बोला दे तो इसे चला नहीं सकता वरना कॉपीराइटेड आने वाला है, इतना गारंटी है। अब कुछ ऐसे सॉन्ग्स लगाते हैं जो आप नॉर्मली सॉन्ग सुनते हो, वो भी सेकंड चैनल के साथ। फर्स्ट चैनल काफ़ी अच्छा रहा तो इसे अब यहाँ से करते हैं डिस्कनेक्ट, पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, बस मैं वीडियो को पुश कर दे रहा हूँ। तो भाइयों आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड चैनल जो है उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और फिलहाल मेरा जो हाल है वो आप लोग देख सकते हो, पूरी तरह मैं गर्मी से भीग चुका हूँ, क्योंकि इसे टेस्ट करना है तो माइक खराब है। तो यहाँ पर जो फैन है उसे मैंने बंद कर दिया है। तो चलो मैं आपको इसे भी टेस्ट करके दिखाता हूँ, फटाफट तुरंत चेक करेंगे। और यहाँ पर म्यूजिक को प्ले कर देते हैं और सेकंड चैनल को चेक करते हैं आपके सामने। साउंड को मैंने फुल कर दिया है। अब यहाँ पर ट्रेबल को बढ़ाते हैं। जानकारी भी काफ़ी अच्छी है। आप इसका जो बेस है वो आप बेस को आसानी से सुन पा रहे हो। यहाँ पर मैं आपको सुना दे रहा हूँ, सामने से क्वालिटी भी देख सकते हो। ये देखो, क्वालिटी आपको एक नंबर मिलेगा सुनने को। तो आप इससे एम्पलीफायर से यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा साउंड आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। अब आप बोलोगे भाई इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है, तो कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ। लगभग देखा जाए तो कॉस्ट इसका कुछ नहीं पड़ा है। बस आप हमारे पुराने वाले वीडियो को देख चुके हो, इसका जो कबाड़ से मैंने लेकर के आया था। देखो अभी भी कुछ सामान जो है वो यहाँ पर पहले से अभी रखे हुए हैं, इन सभी को भी टेस्ट करना है। बट ये मुझे दिखाना जरूरी था क्योंकि अभी दीपावली भी आ रही है, फेस्टिवल्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो आप उस पर इस एम्पलीफायर को यूज कर सकते हो। बाकी साउंड क्वालिटी कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत से वीडियोस को बनाई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दीपावली आ रही है तो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार वीडियोस आएंगे। चलो मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।